जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SJVN लिमिटेड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। वेरियस पोस्ट में आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड ऑफिसर, फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड ऑफिसर। इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपके जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 155 पद और फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड ऑफिसर के लिए 153 पद निकाले हैं, जिसमें कि कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको ये सब जानकारी जानने को मिलेगी कि इसमें कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। जूनियर फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए इस वाली पर आपसे 300 रुपये फीस प्लस 18% की GST ली जाएगी। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट से, SC ST और विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगी। फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए 600 रुपये प्लस 18% GST एंड SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं होगी। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद में आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 11 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। अब आप यहाँ पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप यहां से दोनों के लिए अलग अलग से जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, इनको ओपन करके डिटेल में जानकारी जान सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से डिसिप्लिन पर कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर इन नोटिफिकेशन से डिटेल में चेक कर लीजिएगा। एंड जैसे आप चेक कर ले और आपका इंटरेस्ट हो फॉर्म को अप्लाई करने का, तो कैसे आपको अप्लाई करना है अब आपको ये जान लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। अब आप यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपको कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर पर अप्लाई करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। पहला जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये वाला जो कि 112/2023 है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है। बट अगर आपको जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर पर अप्लाई करना है, तो आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 113/2023 ओपन करेंगे और यहां पर भी आपको अब जो 113 है ये सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी पोस्ट आ जाएगी जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड ऑफिसर। तो जिस भी डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर पोस्ट कोड आएगा। इसके बाद फिर आपको आपका जो फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको एंटर करना है। देन गाइज यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने अभी जो जानकारी यहां पर भरी है वो आपके सामने है। आप यहां पर इनको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में आप टिक करेंगे। टिक करने का मतलब ये रहेगा कि हाँ, आपने जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग आप इनमें कोई चेंजेस नहीं चाहते, सभी जानकारी सही है। फिर आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां से आई एग्री कीजिए एंड एक बार फिर से यहां पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि इन ब्राउजर के अंदर आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से या फिर वेबसाइट को बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप आइए और जो अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिल कीजिए। तो जेंडर आपका क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर सवाल आता है कि डू यू हैव ए डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। यानी कि क्या आप इनमें से किसी स्टेट के निवासी है जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। अगर आप है तो आप यस करें, अगर आप नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। नो करने पर यहां पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ओनली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम। यानी कि जो कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्म भरने की वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि इन स्टेट के कैंडिडेट भी कैसे फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद सवाल है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर
करके 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। पर्सनल डिटेल आएगी, ये आपको वेरीफाई करनी है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, जो कि आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप मदर्स नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में आप किस सिटी पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए इन्हीं स्टेट के, तो इनमें से जिसमें भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सेकंड चॉइस भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आती है, यानी कि आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, जिसको आप प्रेजेंट एड्रेस भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर भरेंगे। कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। आपका जो पिन कोड या फिर पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर डालिएगा। क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की है, किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले आप आपके बोर्ड का नाम, फिर ईयर ऑफ पासिंग कि किस साल के अंदर आपने पास की है, इंस्टीट्यूट नेम किसके अंदर आपके नंबर है वो बताना है, और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। फर्स्ट तो आपके पास इनमें से फुल टाइम डिप्लोमा बेसिकली यही होना चाहिए। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसी का विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, इंस्टीट्यूट से की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर देंगे। डिसिप्लिन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर बताइए, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दे दीजिए। फिर पूछा कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो आपको फोटो अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो एक रैंडम फाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल आएगी। अब आप इसको क्लोज कीजिए, व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जहाँ पर भी है फाइल वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो आपका फाइल इस तरह से अपलोड होगा। आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। अब नीचे आइए, यहाँ पर जो आपको पॉइंट टिक करने को बोले हैं ये आपको सभी टिक कर देने हैं। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आता है, ये डिस्प्ले ये जो भी है कैप्चा कोड वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू कर लीजिए और यानी कि ये देख लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक है। एंड उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कीजिए। एंड अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आप लोग SJVN ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे जो कि इन पोस्ट पर निकला है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।